अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू मलिक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ लूप। व्हाट इज़ लूप? लूप किसे कहते हैं? बेसिकली जब हमें किसी प्रोग्राम को बार 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 रन करवाना हो, ठीक है, यानी कि बार बार चलाना हो, तो हम एक लूप लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि हम कहें कि ये चीज़ जो है वो 20 तक चले, ठीक है, 20 टाइम्स ये चले या 30 टाइम्स चले या 100 टाइम्स चले, तो इस तरह से हम एक लूप लगा देते हैं। तो लूप की 3 टाइप्स हैं। एक होती है फॉर लूप, एक होती है वाइल लूप, एक होती है डू वाइल लूप, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में 3 टाइप्स ऑफ लूप हैं प्रोग्रामिंग में हमारे पास। एक है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। मैंने अडोब ड्रीम वीवर को एज़ यूजुअल ओपन किया हुआ है। आपने जस्ट क्लिक करना है HTML पे और इसको यहाँ पे सबसे पहले तो टाइटल दे के ना फाइल को सेव कर लिया करें, ठीक है, ताकि व्यू साथ ओपन हो तो काम करते जाएंगे, वो शो होता रहता है। तो जस्ट टाइटल दिया करें और इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लिया करें। फॉर लूप सीखना है आज हमने, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, उन टाइप्स में से सबसे पहली टाइप है फॉर लूप। इसको सीखेंगे। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। पहले ओपन किया गूगल क्रोम पे, सिर्फ टाइटल दिया था फॉर लूप टाइटल आ रहा है। नेक्स्ट हमें बनानी है एक लूप। टाइटल टैग के बाद स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए हमें एक लूप बनानी है फॉर लूप। बेसिकली ये तीनों लूप्स, 3 टाइप्स ऑफ लूप मैंने अभी बताई ना, तीनों एक जैसा काम ही करती हैं, लेकिन इनके लिखने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आज हम जिसका मेथड सीखेंगे वो फॉर लूप है। तो स्क्रिप्ट टैग का पहले यूज़ करेंगे, फिर हम फॉर लूप बनाएंगे। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने एक लूप बनाई है फॉर लूप। फॉर लूप में बेसिकली क्या किया जाता है, एक ही ब्रैकेट के इनर साइड 3 चीज़ें बनाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल बनाया जाता है। मैंने कहा a बराबर है 0 के। आप किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा a इक्वल है 0 के। स्टेटमेंट क्लोज़र। दूसरी कंडीशन मैंने लगाई है, मैंने कहा a जब तक लेस देन या इक्वल हो जाए 20 के, तब तक ये स्टॉप ना हो, ठीक है। और साथ इसमें क्या करते जाओ, इंक्रीमेंट। ज़ाहिर बात है, जब a की वैल्यू दे ही 0 रहे हैं, इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बढ़ेगी ना, फिर ही 20 तक जाएगी। तो मैंने कहा a की वैल्यू 0 है। कंडीशन मैंने लगाई कि इसको लेस देन या इक्वल टू 20, यानी कि 20 टाइम्स ये चीज़ होनी चाहिए, 20 टाइम्स। साथ इंक्रीमेंट करते जाएं, ठीक है, यानी कि 1 का इजाफा जब होता जाएगा तो ये 20 तक चले जाएगी। और नीचे मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट से इसको कॉल करवा दिया कि a को चलाते जाओ। सेव करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ स्टेटमेंट क्लोज़र नहीं लगा, नीचे लगाया है मैंने, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने गौर करना है। रिफ़्रेश किया, ये देखें जहाँ तक लूप लगाई थी 20 तक वो आपको शो हो रही होगी। एक काम पहले मैं कर लूँ, मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कनकैटिनेशन साइन ब्रेक टैग लगा दिया, ठीक है। आपको पता है ना, जब हमें किसी 2 चीज़ों को जोड़ना हो तो कनकैटिनेशन, इनके प्लस का निशान यूज़ कर लेते हैं, और स्ट्रिंग में हमें टेक्स्ट राइट करना होता है। तो मैंने ब्रेक का टैग यहाँ पे ऐड कर दिया एक। सेव कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक और चीज़ सिखाने जा रही हूँ। सपोज़ अगर आपको टेबल बनाना पड़े, ठीक है, आपने जो चीज़ वहाँ लिखी जस्ट आनी चाहिए। आपने कहा 2 लिखा है, साथ मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा 2 और मल्टीप्लाई, इनको मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है, डबल कोटेशन में। 2 और मल्टीप्लाई एज इट इज़ वैसे ही बार बार लिखे आ रहे होते हैं ना, हमने कहा वो लिखा है। देन कनकैटिनेशन का साइन लगाया, यानी कि प्लस का, ठीक है। कनकैटिनेशन साइन वैसे यहाँ पे काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। फिर मैंने कहा a चला दो। ए के अंदर आपको पता है गिनती लिखी जा रही है ना, 1 2 3 4 5, तो ऐटोमेटिकली जो टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 लिखा आएगा वो इस ए से आ जाएगा। फिर मैंने कंकैटिनेशन का साइन लगाया और मैंने फिर उसके बाद क्या लिखा आ रहा होता है टेबल में, इक्वल। तो मैंने स्ट्रिंग बना के मैंने कहा इक्वल भी साथ लिखा आए, ठीक है। इसको कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करी, जो चीज़ें एज इट इज़ लिखी आनी है वहाँ हमने स्ट्रिंग बना दिया उसको। फिर मैंने कनकैटिनेशन का साइन लगाया, मैंने कहा 2 का टेबल है तो 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ किसके साथ, ए के साथ। ए के अंदर काउंटिंग आएगी ना, 1 2 3 बढ़ती जाएगी, तो 2 जब पहले आएगा तो 2 1 ज़ा 2 होगा, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इस तरह से ये टेबल बनेगा, यानी कि ए के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि ए के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है यहाँ से।
फिर कनकैटिनेशन का साइन लगा के ब्रेक टैग आपको पता लगाया है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें एज इट इज़ विदाउट किसी फार्मूला अप्लाई करनी है वहाँ पे वो आप स्ट्रिंग बना लें। जो चीज़ आपने इस वैल्यू स्टोर की हुई में से यूज़ करनी है उसके साथ आपको स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको सेव करके, तो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास फुल का फुल टेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये 40 तक आ रहा है। क्यों 40 तक आ रहा है? अगर 10 तक लिखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू आप 10 तक दे दें, आपको ये 10 तक शो करवाएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं। ये ले 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, अगर आप ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना चाहते तो ए की सबसे पहली वैल्यू आप 1 रख लें, ठीक है। आप कह दें कि ए की वैल्यू है 1, रिफ़्रेश किया तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये 20 तक हमारे पास सारा टेबल बना हुआ आ गया। आपने देखा कि लूप का कितना फ़ायदा है, एक छोटी सी चीज़ करने से हमारा पूरे का पूरा टेबल लिखा गया है, ठीक है। इस तरह आप और भी बहुत सारी चीज़ों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।